जय हिंद। आप लोग को हम अगले वीडियो में अनुच्छेद 10 तक बता दिए थे। आए अनुच्छेद 111 से देखते हैं। 111 में लिखा हुआ है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। मतलब मान लीजिए विधेयक अगर कोई पास हो जाता तो इसे विधेयक कहते हैं। यदि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर यानी पास नहीं हुआ उसे बिल कहते हैं। तो बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति, कोई भी बिल या कोई विधेयक बन के गया राष्ट्रपति के पास गया हस्ताक्षर के यानी सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर क्या रिएक्ट करेगा यानी अपना उस पर क्या फीडबैक देगा। तो 3 प्रकार से देता है उसको अपना राष्ट्रपति, 3 प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, जिसे हम वीटो कहते हैं। वीटो देखते हैं कि 3 प्रकार का वीटो है। तीनों प्रकार का वीटो क्या क्या है। सबसे पहले आता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो का मतलब होता है यदि कोई बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति उस बिल को रद्द कर दे या मना कर दे हस्ताक्षर करने से, तो उसे उस पर लगा दिया जाता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो वर्तमान समय में भारत में नहीं है। इसे 42वां संशोधन करके अनुच्छेद 42वां संशोधन 1976 में इसे समाप्त कर दिया गया है। उसका दूसरा आता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या है? निलंबकारी वीटो है कि राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। यानी कोई सा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति क्या करता है उसे लोकसभा दोबारा से भेज देता है कि आप लोग इस पर पुनर्विचार कीजिए और इसको थोड़ा सुधारिए, उसके बाद हमारे पास भेजिए, उसके बाद हम आप इस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो लोकसभा के पास ये पावर है उस पर सुधार करे या ना करे, फिर उसको भेजेगा दोबारा से इस बिल को, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ जाएगा। यदि राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति को दोबारा उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ जाएगा, दोबारा उस पर जेबी वीटो नहीं लेगा। अब जेबी वीटो क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ तक समझिएगा। यहीं पर एक निलंबकारी वीटो में क्या है, हमारे यहाँ भारत में उसको भेजा, जो बहुमत से भेज दिया, वापस लौटा दिया पुनर्विचार के लिए, दोबारा से वही बहुमत से भेज देगा, फिर हस्ताक्षर हो जाएगा। पर ऐसा अमेरिका नहीं है। अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में 4 वीटो है। एक वीटो आता है क्वालिफाई वीटो। क्वालिफाई वीटो क्या होता है? जब एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो दोबारा उसको उस विधेयक को सुधार के भेजे या नहीं सुधार वैसे ही भेज दे, पर दोबारा से जो भेजेगा वो अधिक बहुमत से, यानी मान लीजिए 1/2 बहुमत से राष्ट्रपति के पास भेजा उस बिल को, तो दोबारा जो मान लीजिए क्वालिफाई वीटो प्रयोग कर दिया है, ये अमेरिका का है, अमेरिका में कर दिया, तो दोबारा से भेजने के लिए मान लीजिए 1/3 मतलब अधिक जो भेजा पहले 1/3 2 बहुमत से, अब भेजना पड़ेगा 1/3 बहुमत से, मतलब अधिक बहुमत से उसको दोबारा भेजना पड़ेगा। ये क्वालिफाई वीटो भारत में नहीं है। क्वालिफाइड वीटो भारत में नहीं है, ये यूएसए अमेरिका के संविधान में। आप लोग इतना समझिए। अब आता है आखिरी जेबी वीटो। जेबी वीटो का मान लीजिए किसी भी विधेयक से राष्ट्रपति असंतुष्ट है, राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये विधेयक जो है देश के लिए सही नहीं है, तो राष्ट्रपति सोचता है कि अगर इस पर हम निलंबकारी वीटो लगाएंगे लौटाने के लिए, अगर वो लोग नहीं सही किया, दोबारा से भेज दिया, तो हमको उस पर दोबारा हस्ताक्षर करना ही पड़ जाएगा। दोबारा तो इस पर हम लोग जेबी वीटो नहीं लगा सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति क्या करता है, उस वीटो को जेब में रख लेता है, अपने पास रख लेता है, नहीं उस पर हस्ताक्षर करता है और नहीं दोबारा लौटाता है। अब बोलता है कि हस्ताक्षर कर भेजे, तो कर देंगे, क्योंकि संविधान में ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या बिल पर कितने दिनों बाद हस्ताक्षर करके भेजेंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इसी का प्रयोग करके जेबी वीटो लगाया जाता है। देखिए इसका प्रयोग किया भी गया था। डाक संशोधन अधिनियम किया गया था, उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो अनुच्छेद 11 आप लोग को बता दिया। अब देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलचाल की भाषा में इसे बजट कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे बजट कहते हैं। तथा बजट शब्द का संविधान में नहीं लिखा हुआ है, चर्चा है ये नहीं है, वहाँ चर्चा है वार्षिक वित्तीय विवरण, इस चीज़ की चर्चा है। अब ये क्या, ये जो एक प्रकार का भाषण है, मतलब एक प्रकार का भाषण है, इसमें बताया जाता है कि आगामी एक वर्ष में देश में कितना खर्च होने वाला है या कितना पैसा आने वाला है। आगामी एक वर्ष में देश में कितना पैसा आने की संभावना है, तो उससे बोलते हैं राजस्व, मतलब कितना पैसा आने वाला है। और हर एक अलग अलग विभाग में कितना पैसा खर्च होने वाला है उसको बोलते हैं व्यय। कितना पैसा खर्च होना उसे व्यय कहते हैं, और कितना पैसा आने वाला राजस्व बोलते हैं। तो इसी में चर्चा होता है। इसमें इस भाषण जो होता है इसमें पूरा चीज़ की चर्चा किया जाता है कि देश में कितना से कहाँ से पैसा आएगा, टैक्स से कितना पैसा आने वाला है, रेलवे स्टेशन से कितना पैसा आने वाला है, हवाई अड्डा से पैसा कितना आने वाला है, या कोई सड़क से कितना पैसा आने वाला है, टूल टैक्स से कितना पैसा आने वाला है, इस सब की चर्चा हो जाता है। क्या मान लीजिए किसी रेलवे को सुंदरीकरण करना है यानी उसको सुधारना है, तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा, ये टोटल चीज़ बता दिया जाता है ये भाषण
भाषण, बजट के भाषण में बता दिया जाता है। ये भाषण बहुत ही बड़ा होता है, 2 से 3 दिन का भाषण हो जाता है, कभी कभी इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। ये भाषण देने का अधिकार जो लोकसभा से पारित होता है, ये भाषण देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता कि देख हम तो हस्ताक्षर करते हैं, ये हमरा से नहीं होगा। अब उतना दिन का कहता है कि हम तो गिर जाएंगे, तो वो बोलता है वित्तीय मंत्री को। वित्तीय मंत्री कहता है कि देखिए वित्तीय मंत्री जी आप ऐसा कीजिए, बजट का जो है ना भाषण जाके दे दीजिएगा। तो वित्तीय मंत्री का दे देता है। मान लीजिए वित्तीय मंत्री नहीं है तो कोई अन्य मंत्री से भी करवाया जा सकता है। ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति नहीं करता है, करवाता है वित्तीय मंत्री से। आप समझ गए बजट के बारे में। बजट चर्चा संविधान में नहीं है, संविधान की चीज़ चर्चा वित्तीय विवरण की चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। तो आप लोग अनुच्छेद 12 समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 13 में प्राक्कलन। अब प्राक्कलन क्या? प्राक्कलन की चर्चा है, मतलब इसमें जो बताया गया बजट भाषण में बताया गया कि किसी भी रेलवे स्टेशन को सुंदरीकरण करना है, तो प्राक्कलन में बताता है कि उस रेलवे स्टेशन को सुंदरीकरण करने में कितना खर्च आएगा। मतलब खर्च को बताएगा कि हमको इतना 100 करोड़ का या 200 करोड़ का खर्च आने वाला है। उसमें पूरा चीज़ को बताया जाता है, एक कुर्सी नल हर एक चीज़ को लिखा जाता है कि इस चीज़ में कितना जाने वाला, इस चीज़ को कितना जाने वाला, ऑल चीज़ को लिख के बताता है। ये तैयार करने का होता है, प्राक्कलन समिति होता है, वही तैयार करता है कितना कितना खर्च होता है। घोटाला यही होता है। जैसे मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन है, इसको सुंदरीकरण करना है, इसको खर्च, इसमें लगभग खर्च आएगा 200 करोड़ का खर्च आएगा। अब बताएगा वहाँ जाके, जब प्राक्कलन में लिख देगा कि इसमें खर्च होगा 250 करोड़ का खर्च होगा, 50 करोड़ रुपया घोटाला हुआ ना। तो घोटाला यहीं पे होता है, प्राक्कलन में लिख दिया जाता है। मान लीजिए कोई 1 लाख का कुर्सी आएगा, उसमें बताएगा 1.5 लाख का कुर्सी आया, 50,000 रुपये का। यही से प्राक्कलन से ही होता है। प्राक्कलन में बताया जाता है कि आपको कोई काम करने में कितना खर्च आने वाला, पूरा खर्च को अपना बताइए। जब बता दिया जाता है कि हाँ इतना खर्च आने वाला है, इस चीज़ में इतना ऑल चीज़ का बता दिया जाता है, उसके बाद प्राक्कलन हो गया पास, प्राक्कलन बता दिया जाता है। अब प्राक्कलन हो गया तो पैसा निकलना चाहिए, ये जो रेलवे स्टेशन है इसको ठीक करने के लिए। तो इसमें अनुच्छेद प्रयोग करता है 14 का। अनुच्छेद 14 में क्या है? विनियोग क्या है? प्राक्कलन में बताया गया धन, प्राक्कलन में मान लीजिए 200 करोड़ खर्च होगा, तो उसे निकलेगा कैसे? निकालने के लिए विनियोग विधेयक को लाना पड़ता है। विनियोग विधेयक लोकसभा से ही पारित करना पड़ता है। लोकसभा में पारित करने में बहुत समय लग जाता है, 1 महीना लग जाता है, जिसके कारण से बजट सत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है, जो फरवरी से मई तक का चलता है। एक महीना लग जाता है इसको पास करने में। यहीं पर जब प्राक्कलन बजट सत्र पास करने में 1 महीना लग जाता है, बहुत बड़ा भी है। इसी कारण से लोकसभा से पारित करना पड़ता है। इसी कारण से राष्ट्रीय कोष का रक्षक लोकसभा को कहते हैं। आप लोग को पीछे हम बताएं, पिछले वाली वीडियो में इतना बताए हुए। देखिए ये लोकसभा से पास किया जाता है, ऐसे धन का रक्षक लोकसभा को कहते हैं। अब यहाँ हम पूरा डिटेल से लिख दिए क्या है, नहीं पूरा लिख दिए। यहाँ पर आप लोग समझिए। आप देखिए ये लोग हम लोग घर पर ही प्रयोग करते हैं, आप घर पर समझते हैं। मान लीजिए किसी को मोबाइल लेना है, किसी लड़का को, तो लड़का मोबाइल लेगा, बताएगा घर पर कि देखिए हमको इतना पैसा इतना मोबाइल ख़राब नहीं हो गया है, अच्छा से नहीं काम कर रहा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, पूरा डिटेल बताया। तो क्या बता रहा है? बजट को बता रहा है कि कितना खर्च आने वाला। घर का आदमी पूछेगा क्या हुआ, तो बताएगा कि हाँ भाई 10,000 का मोबाइल आएगा, 200 का ऊपर गिलास आएगा, टेम्पर गिलास, पीछे का 300 का कवर आएगा, 500 का मेमोरी कार्ड आएगा, 500 का सिम आएगा। ये क्या पूरा खर्च बता रहा है। क्या बता रहा है? ये प्राक्कलन बता रहा है। अब प्राक्कलन, अब पैसा भी चाहिए तो पैसा निकालने के लिए भेजता है, घर पर बोलता है, घर बोल दिया, मम्मी को बोल दिया। अब मम्मी कहाँ भेजेगी? पापा को बोलेंगे, क्या भेजेंगे? विनियोग। अब बताया कि टोटल 10,000 का था, उसको बता दिया टोटल 12,000 कर दिया। अब 12,000 पापा को बताएं मम्मी, अब वहाँ से 12,000 विनियोग निकलेगा, पैसा उतना निकल जाएगा। जितना अब प्राक्कलन में पैसा बताया जाता है, विनियोग से उतना ही पैसा निकलता है। यदि कभी प्राक्कलन में अधिक पैसा को बता दिया जाता है तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव ला जाता है। कटौती प्रस्ताव ये एक अलग टॉपिक है, उसमें उसको हम अलग से डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग इतना समझ गए हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।